मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जहनी सेहत के लिए एक बड़े इकदाम के तौर पर शुमाली हिंदुस्तान में दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज कायम करने के मंसूबे का ऐलान किया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश किया। इस मौके पर उन्होंने जहनी सेहत के लिए एक बड़े इकदाम के तौर पर शुमाली हिंदुस्तान में दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज कायम करने के मंसूबे का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि ये इक़दाम हुकूमत की हिंदुस्तान के जहनी सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की बड़ी हिकमत अमली का एक हिस्सा है। आपको ये भी याद दिला दें कि इकनॉमिक सर्वे 2026 में हिंदुस्तान में जहनी सेहत को एक बड़ा अवामी सेहत का चैलेंज करार दिया है, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने ये फैसला लिया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट में मादनियात से मालामाल 4 रियासतों के लिए खुसूसी मराद का ऐलान किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज यानी 1 फरवरी को मरकजी बजट 2026 पेश करते हुए 4 रियासतों ओडिशा, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए खुसूसी मराद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम अब मादनियात से मालामाल रियासतों ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की मदद करने के लिए तजवीज़ पेश करते हैं ताकि कारखानी, प्रोसेसिंग, तहकीक और मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि एक स्कीम शुरू की जाएगी ताकि रियासतों को क्लस्टर पर मबनी प्लग एंड प्ले मॉडल पर चैलेंज रूट के ज़रिए 3 मखसूस केमिकल आर्क्स कायम करने में मदद फराहम की जा सके। फोन टैपिंग मामले की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर SIT के अफसरान विजय कुमार, वेंकटगिरी, नारायण रेड्डी और श्रीधर BRS सरबराह KCR से पूछताछ के लिए उनकी रिहाइश का पहुंचे। फोन टैपिंग मामले की जांच के लिए तश्कील दी गई खुसूसी तफ्तीशी टीम ने इतवार को BRS सरबराह KCR से पूछताछ की। SIT के अफसरान विजय कुमार, वेंकटगिरी, नारायण रेड्डी, श्रीधर व दीगर KCR की रिहाइश का पहुंचे, जहां पर उनसे एक मखसूस कमरे में सवालात किए गए। आपको याद दिला दें कि तरीक़ेकार के मुताबिक पूछगछ के दौरान एक शख्स को KCR के साथ मौजूद रहने की इजाज़त दी गई। साबिक़ MP G संतोष कुमार KCR के साथ ही मौजूद रहे। सीनियर वकील रामचंद्र राव ने कानूनी इमदाद फराहम की। SIT की जानिब से फोन टैपिंग मामले में BRS सरबराह KCR को नोटिस जारी करने और पूछगछ के लिए तलब किए जाने के बाद हैदराबाद के पुराने शहर में आईए सदन चौराहे पर इतवार को समा सुंदर रेड्डी की क़यादत में BRS पार्टी कैडर ने ज़बरदस्त धरना दिया। फोन टैपिंग मामले की जांच कर रही SIT ने BRS सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला KCR को नोटिस जारी किया है और उन्हें पूछगछ के लिए तलब किया है। KCR को SIT की जानिब से नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ इतवार को हैदराबाद के पुराने शहर में आईए सदन चौराहे पर समा सुंदर रेड्डी की क़यादत में BRS पार्टी लीडर्स और कारकुनान ने ज़बरदस्त धरना दिया और CM रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। एहतजाजी लीडर्स और कारकुनान ने खबरदार किया है कि अगर KCR को छुआ गया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। चादरघाट पुलिस ने सड़क क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने और ख़तरनाक तरीके से मोटरसाइकिल पर पानी के डब्बे ले जाने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में अक्षय होटल से NLG चौराहे तक एक नौजवान को ख़तरनाक अंदाज में मोटरसाइकिल चलाते और सड़क क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते देखा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद चादरघाट पुलिस ने उस नौजवान के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने नौजवान की शिनाख्त मोहम्मद आदिल के तौर पर की है, जो कि SS वाटर प्लांट चलाते हैं। नौजवान को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उसे लापरवाही से गाड़ी चलाने के खतरात से वाकिफ करवाया गया। पुलिस ने नौजवान पर ख़तरनाक तरीके से मोटरसाइकिल चलाने, बगैर हेलमेट और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने पर मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज किए। SHO चादरघाट KB मुरारी ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि शहर की सड़कों पर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खबरदार किया है कि अवाम की
हिफाजत से मुताल्लिक़ किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। शहरियों पर जोर दिया गया है कि वो ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद करें। भारत राष्ट्र समिति के अरकान ने SIT तहकीकात के नाम पर कांग्रेस हुकूमत के जरिए KCR को हरासा करने के खिलाफ एहतजाज करने के लिए सिद्दीपेट में एक बाइक रैली निकाली। फोन टैपिंग केस की तहकीकात करने वाली SIT की जानिब से साबिक वज़ीर आला KCR को पूछगछ के लिए तलब किया गया है। BRS सरबराह KCR से पूछगछ किए जाने के खिलाफ इतवार को BRS के अरकान ने सिद्दीपेट में बड़ी मोटरसाइकिल रैली निकाली। मोटरसाइकिल रैली में दुबाक के MLA कोत्ता प्रभाकर राव के अलावा पार्टी के अरकान की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। एक्साइज मिनिस्टर जूपल्ली कृष्ण राव ने सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल पहुंचकर एक्साइज कांस्टेबल सौम्या के जसद खाकी को खिराज अकीदत पेश किया। अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा देकर हर मुमकिन मदद की फराहमी का यकीन दिलाया। एक्साइज कांस्टेबल सौम्या खिदमात की अंजामदही के दौरान अपनी जान गंवा बैठी। इतवार को एक्साइज मिनिस्टर जूपल्ली कृष्ण राव ने गांधी अस्पताल पहुंचकर कांस्टेबल सौम्या के जसद खाकी को खिराज अकीदत पेश किया। बाद उन्होंने गमज़दा अफराद खानदान से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत की जानिब से मुतासरा खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। मिनिस्टर जूपल्ली कृष्ण राव ने कांस्टेबल सौम्या के खानदान के लिए 1 करोड़ रुपये की एक्स ग्रेशिया, उनके छोटे भाई के लिए सरकारी मुलाजिमत और रिटायरमेंट तक तनख्वाह देने का भी ऐलान किया है। BRS माइनॉरिटी लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि हुकूमत का काम जमीनों पर कब्जा करना और नोटिस देकर BRS लीडर्स को हरासा करना है। फोन टैपिंग मामले की तहकीकात कर रही SIT की जानिब से BRS सरबराह KCR से पूछताछ के खिलाफ इतवार को BRS लीडर्स ने मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया। माइनॉरिटी लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने SIT की जानिब से KCR को नोटिस जारी करने और पूछताछ करने पर शदीद नाराजगी जाहिर की। उन्होंने हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि हुकूमत का काम महज ज़मीनों पर कब्जा करना और नोटिस देकर BRS लीडर्स को हरासा करना है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि वो हुकूमत करने के काबिल नहीं है। ये सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो वो पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि अगर वो इंतकामी सियासत करना चाहते हैं तो उन्हें खुलकर आगे आना चाहिए। सर में बताइए, ये जो रेवंत रेड्डी सरकार जो ये कर रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? 2-2.5 साल से रेवंत रेड्डी के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। सरकार तेलंगाना की आवाम जो है सरकार चलाओ बोल के दी है, वो चलाना करना तो जानता नहीं। 2 काम वही कर रहा है। एक तो जमीना कब्जा करना, दूसरा हर 2 महीने 3 महीने में जो है कुछ तो भी एक ट्राइब करो, KCR साहब को, KTR साहब को, हरीश भाई, तीनों में से किसी के एक को अंदर डालो। उसकी ख्वाहिश रिवेंज पॉलिटिक्स की है। आपको कुछ मिल रहा नहीं अभी तक, बस आप जो है आपकी ख्वाहिश है कि कैसा भी ये फैमिली अंदर जाना। तो आपको अगर से रिवेंज पॉलिटिक्स करना है तो ओपन आके करो। KCR साहब जितने कामा करे उसके आधे कामा करके बताओ। आप ये कामा तो कर रहे नहीं। आपकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी रह गई है कि किसी भी तरह से ये फैमिली को अंदर भी जाओ 10 दिन, 8 दिन, 4 दिन, 5 दिन। एक बात याद रख लो, तेलंगाना की आवाम, जितनी आवाम है पूरा तुमको देख रही है, तुम्हारे किरदार को देख रही है, समझ गई है। तुम्हारे उल्टे दिन शुरू हो गए। मुश्किल से आप 2-2.5 साल के मेहमान हैं। उसके बाद आपको ये जमीन तेलंगाना की कम पड़ जाएंगी भागने के लिए, क्योंकि आप इतने करप्ट है। आप पे जब उठेंगे ना, मजा आएगा। जब तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम हज 2026 के आज़मीन के लिए दूसरा तरबियती इज्तिमा इतवार 1 फरवरी को मुनक्किद किया गया। हज 2026 के आज़मीन की रहनुमाई के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम और हज कमेटी के सदरनशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी और खुसरो पाशा की निगरानी में तरबियती इज्तिमा मुनक्किद किए जा रहे हैं। दूसरा हज तरबियती इज्तिमा इतवार 1 फरवरी को मुनक्किद हुआ। इस मौके पर हज कमेटी के सदरनशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने खिताब करते हुए आज़मीन को मनासिक हज व दीगर उमूर से वाकिफ करवाया। इस मौके पर हज कमेटी के अरकान सैयद अजहर अली के अलावा मोहम्मद लईक,
AEO इरफान शरीफ व दीगर मौजूद थे। BRS रहनुमा मुकीम चंदा ने साबिक वज़ीर आला KCR को SIT की जानिब से नोटिस जारी करने पर कहा कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए BRS कायदीन को निशाना बना रही है। फोन टैपिंग मामले की जांच कर रही खुसूसी तहकीकाती टीम ने BRS सरबराह व साबिक वज़ीर आला KCR को नोटिस जारी किया है और पूछगछ के लिए तलब किया है। KCR को SIT की जानिब से नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ इतवार को BRS लीडर्स और कारकुनान ने मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज दर्ज करवाया। BRS माइनॉरिटी लीडर मुकीम चंदा ने काटेदान में एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए BRS कायदीन को निशाना बना रही है और तेलंगाना की अवाम इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। अवाम को सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए उन्होंने KCR साहब को भी नोटिस दिया, इससे पहले KTR साहब को दिया, हरीश राव साहब को दिया, संतोष साहब को दिया। ये लोग अपना काम कुछ नहीं बता सकते, इनके पास कुछ नहीं है। कभी कालेश्वरम स्कैम के नाम पे बात करते, कभी फार्मूला E की बात करते, कभी फोन टैपिंग की बात करते। ये मनगढ़ंत कुछ ना कुछ एक हंगामा करके ये आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से ये आवाम को झूठा झांसा देकर हुकूमत में आए, आज आवाम ये पूछ रही है कि सोने का रेट आसमान चढ़ा हुआ है और तुमने तुलम बंगारम का वादा किया था, वो कहाँ है? इसको भुलाने के लिए ये KCR साहब को गलत तरीके से नोटिस दे रहे हैं और KCR साहब को, KTR साहब को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ना हम पहले डरे थे, ना अब डरेंगे। बाबू, तुम अब हुकूमत में आए हो, तुम आंध्राई साजिशों के साथ। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में स्क्रैप गोदाम में केमिकल के पुराने ड्रम काटने के दौरान ड्रम से गैस खारिज होने के नतीजे में गोदाम के मालिक और एक वर्कर को शदीद चोटें आई। जराये ने बताया कि कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके न्यू राम सिंहपुरा में एक स्क्रैप के गोदाम में गोदाम का मालिक और कारकुन केमिकल के पुराने ड्रम को काटने की कोशिश कर रहे थे कि ड्रम के अंदर मौजूद खतरनाक गैस बाहर निकल गई और गैस के अखराज के नतीजे में मालिक साई और मल्लेश नामी वर्कर की टांगों पर शदीद चोटें आई। बताया जाता है कि साई के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। मुकामी लोगों ने फौरन एम्बुलेंस को तलब किया और पुलिस को भी इतला दी गई। दोनों जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाक़े की तहकीकात का आगाज किया। ये न्यू राम सिंहपुरा एरिया में है। ये अन्नपूर्णा जो लैंड के अंदर जो 8 एकड़ चिल्ला जो मंदिर का ज़मीन है, उसके अंदर एक स्क्रैप की एक शॉप है। वो शॉप के अंदर अभी हमको कॉल आया था बस्ती से कि ऐसा एक सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ। आने के देखने के बाद पता चला कि 2 लोग इंजूर हुए, एक पूरी तरीके से एक पैर का जख्मी हुआ और एक छोटा मोटा मार लगा। तो अभी उनको सिलेंडर का ही है, केमिकल्स जो रहते स्क्रैप के अंदर जो होता ना वही है। तो 2 भी सेफ है, उनको कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन पैर को एक काफ़ी इंजूर हुआ और एक लाइट इंजूर हुआ। अभी उनको ट्रीटमेंट के लिए उसमें लेके गया है। क्या नाम है उन लोग का? दोनों एक का नाम का तो साई है। सही है। हाँ, और एक का नाम पता नहीं मुझे। एक का नाम का तो साई है। एज क्या है? रफली 28। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने संगारेड्डी के बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र संगारेड्डी जिला सदर मोहम्मद फाजिल निज़ामुद्दीन और मजलिसी उम्मीदवारों का एक इजलास मुनक्किद किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने संगारेड्डी के मजलिसी सदर मोहम्मद फाजिल और निज़ामुद्दीन के साथ एक ग्रुप मीटिंग की। नारायणनगर डिवीज़न कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन मजलिसी उम्मीदवारों के अलावा म्युनिसिपल कमेटियों के इंतखाबी अमले ने ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। BRS रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि सियासी इंतखाम की वजह से KCR को हरासा किया जा रहा है। MLA प्रशांत रेड्डी की क़यादत में इतवार को निज़ामाबाद में BRS सरबराह KCR से SIT की पूछताछ के खिलाफ एक एहतजाज किया गया और ज़बरदस्त रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का
अलामती पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद बीआरएस कारकुनान और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई और कशीदगी फैल गई। इस मौके पर एमएलए प्रशांत रेड्डी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि सियासी इंतखाम की वजह से केसीआर को हरासा किया जा रहा है। दरियासना पुलिस ने मुतादिद लीडर्स और कारकुनान को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,